सुख बिन से मन का स्वामी सुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट विजय तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता स्वामी तुम पार ब्रह्म जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः वक्रतुण्ड सर्वव्यापी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सीता समायो पितवामुभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव सीताराम 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 भज प्यारे तू 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 सीताराम
असही विपिन शुभ आसन जाए राम चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम चले न हनुमान के बिना जहाँ जब के द्रोह मुनि करही अति बारी स्वभाव डरही देखत जग निशाचर धावई करही उपद्रव मुनि दुख पावई दुनिया चले न श्री राम चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम चले न पावे सब मुनि पर मन की न विचारा प्रभु अवतरे हरण मही मारा दुनिया चले न श्री राम चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम चले न हनुमान के बिना केहू विषते कंपट जाई हरि बिन किया नौ दो भाई ज्ञान विराग सकल गुण मयना सो प्रभु मैं देखब भरि नैना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम चले न हनुमान के बिना बहु विधि करते मनोरथ जात लागे नहीं बात हरि मंजन स्वयं कहे भूख सियावर रामचंद्र बल गई उमावर शंभुनाथ बल गई हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम चले न हनुमान के बिना सब मन हर्षि वचन कहलाओ मुनिया से कृपा न कीने उगाओ यही कारण आगमन तुम्हारा कहो सो करते न गाओ तुम्हारा दुनिया चले न श्री राम के बिना राम चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम चले न हनुमान के बिना असुर समूह सदा वही कोहि कहे जाचन आयो नृपतोहि अनुज समेत देहु रघुनाथा इति कर बल मैं हो सनाथा दुनिया चले न श्री राम के बिना राम चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम चले न हनुमान के बिना दुनिया चले न श्री राम के बिना राम चले न हनुमान के बिना देव भूप मन तरहु मोह ज्ञान हरव सुजस प्रभु तुम कहो इन कहाया श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय। आज पुनः हम लोग सत्संग के लिए पधारे हैं। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। इस संसार में हर चीज सुलभ है, सब कुछ पाया जा सकता है, पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन भक्ति और संत का समागम, भगवान की कथा खरीदी नहीं जा सकती। ये तो प्रेम भाव भक्ति से उमड़ती है। बहुत से लोग पैसे वाले हैं, घर में इस समय सो रहे होंगे, उनके जीवन में पुण्य का उदय नहीं है, इसलिए उनको कथा रूपी अमृत का पान नहीं मिल रहा है इस जीवन में। तो ये जब हृदय में भक्ति उमड़ती है, भगवान की जब कृपा होती है, तब जीव सत्संग के लिए उन्मुख होता है, मतलब तैयार होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै।
कहते हैं भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न। यहाँ पे एक मतलब ये नहीं बताया, कोई विभक्ति नहीं लगाया कि एक जन्म कि दो जन्म, बहुजन्म समर्जिते न, बहुवचन का प्रयोग है। मतलब अनेकों जन्म, हजारों बार जन्म लेना पड़ सकता है, 10,000 बार जन्म लेना पड़ सकता है, लाखों बार जन्म लेना पड़ सकता है। बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के किए गए पुण्य जब इकट्ठित होते हैं तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही, तब वो जीव, वो पुरुष सत्संग के लिए भगवान के दरवाजे तक जाता है। तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि पुनः हम लोग आज राम कथा के सत्संग के लिए, जो भी है सत्संग तो सत्संग होता है, तुलसी दुर्लभ दोय, भगवान की कथा और संत का समागम अगर जीवन में हो जाए तो हमारा बेड़ा पार है। कल हम लोगों ने कथा श्रवण किया भगवान शिव के सुंदर विवाह का प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका एक ही तात्पर्य था, एक ही मतलब था गोस्वामी जी का, राम कथा प्रारंभ करने से पहले शिव चरित्र। मतलब इसका अर्थ है कि व्यक्ति में ना 4 बातों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति के, मानव के जीवन में अगर 4 बातें आ गई ना तो अपने आप राम जन्म का जो सार्थक कथा है ना अपने आप समझ में आ जाती है। प्रथम श्रद्धा और विश्वास। पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के लिए मैं भवानी शंकर को प्रणाम करता हूं। और श्रद्धा और विश्वास का गठबंधन होना चाहिए, ये दोनों हमेशा जुड़े रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा भी जीवन में उतनी ही आवश्यकता है और उतनी ही आवश्यकता है विश्वास की। तो ये दोनों का गठबंधन होना चाहिए, कभी गांठ जो है खुलनी नहीं चाहिए। श्रद्धा का जो समर्पण है ना, जो श्रद्धा है उसका जो सरेंडर है, जो उसका समर्पण है वो विश्वास के हाथ में होना चाहिए। और जब ये दोनों का गठबंधन होगा श्रद्धा और विश्वास का, तो जानते कौन उत्पन्न होता है? कार्तिक और गणेश जी की उत्पत्ति होती है। कार्तिक और गणेश जी की, कार्तिक को ना जो भगवान कार्तिक हैं, जो षडानन है भगवान शिव के बड़े पुत्र, उनको पुरुषार्थ का प्रतीक माना गया है। और गणेश जी को विवेक का प्रतीक माना गया, बुद्धि का प्रतीक माना गया। तो मानव में पुरुषार्थ तो प्रचुर मात्रा में होता है, बल ताकत जिसको हम कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर विवेक उसके जीवन में नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो पुरुषार्थ घातक हो सकता है एक दिन। बल कितना भी हमारे अंदर क्यों ना हो, भले 1 हाथी का बल हो या 2 हाथी का बल हो, 4 हाथी का बल हो, लेकिन अगर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो पुरुषार्थ आगे चल के आपका सर्वनाश कर सकता, आपके जीवन के लिए घातक हो सकता है। तो अतएव जब श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ और विवेक, ये चारों का जब समन्वय हो जाता है ना, तो राम कथा अपने आप समझ में आ जाती है। यही इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम शिव चरित्र का वर्णन किया रामचरितमानस में। कल हम लोगों ने भगवान की कृपा से भगवान शिव के चरित्र का सुंदर प्रसंग सुना। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि इस पृथ्वी पर राक्षसों का बहुत आतंक हो गया था। इतना आतंक हो गया था कि ऋषि मुनि जब यज्ञ करते ना, जप करते, तो राक्षस आकर के विघ्न उपस्थित करते। हमारे जीवन में भी कई प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। जब जीव सत्कर्म करने के प्रेरित होता है, अच्छा काम करने के लिए ना, तो जरूर विघ्न उपस्थित होने प्रारंभ होते थे। अगर हम कोई अच्छा कर्म, कोई यज्ञ अनुष्ठान करना प्रारंभ करना चाहते हैं, तो जरूर हमारे भी जीवन में ना कोई विघ्न उपस्थित ही होता रहता है। तो जब ऋषि मुनि अपने आश्रम में यज्ञ करते, तो राक्षस रावण का उस समय भीषण अत्याचार चल रहा था। रावण के अनुचर पूरे विश्व में फैले हुए थे। और जहां ऋषि मुनि यज्ञ करते, क्योंकि ऋषि मुनियों की ताकत है यज्ञ, अगर यज्ञ होना बंद हो जाता है तो ऋषि मुनि की जो शक्ति है, देवताओं की वो शक्ति, वो क्षीण होने लगती है, वो नष्ट होने लगती है, वो बलशाली नहीं रह जाते, किसी की मदद नहीं कर सकते। तो रावण का एक ही आदेश था कि जहां
ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हो, अनुष्ठान करवाते हैं, जप करते हो, ऋषि मुनि हवन करते हो, जाकर के तुम अपना जो है अटैक वहीं पे करो, सीधे डायरेक्ट, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो बक्सर में आज का बिहार राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है बक्सर, माँ भगवती गंगा जी के किनारे सुंदर आश्रम आज भी बना हुआ है विश्वामित्र जी का। तो बक्सर में महर्षि विश्वामित्र रहते हैं, अनेकों पुराणों के ज्ञाता है, महाज्ञानी है, लेकिन क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व हो गए थे, ब्राह्मण को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए वो शस्त्र नहीं उठाना चाहते तो उन राक्षसों का संधान करके मार सकते थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय को छोड़ करके क्षत्रियत्व को ब्राह्मणत्व में प्रवेश कर लिया था, इसलिए उनको ब्रह्मर्षि कहा जाता है, ब्रह्मर्षि महर्षि विश्वामित्र। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ब्राह्मण वृत्ति धारण कर लिया हूं, अगर मैं क्रोध करता हूं, मैं इन राक्षसों का संहार करता हूं, तो मेरी जितनी तपस्या है जीवन की सब नष्ट हो जाएगी। मन में विचार करने लगे कि ऐसा क्या उपाय है जिसमें राक्षसों से मुक्ति भी हो जाए और हमारी भी मुक्ति हो जाए। बैठ करके सोचते हैं, विचारते हैं, अचानक उनके मन में ध्यान आया कि मैंने सुन रखा है कि परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर भगवान नारायण राम के रूप में महाराज दशरथ के आंगन में इस समय खेल रहे हैं, तो क्यों ना इसी बहाने दर्शन भी हो जाएगा और राम को मान करके राजा दशरथ से ले आऊंगा तो इन राक्षसों की भी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि हमारे द्वारा अगर हम भस्म कर देंगे तो इनको मोक्ष नहीं मिलेगा, भगवान के हाथों अगर ये मारे जाएंगे तो इनको मुक्ति मिल जाएगी। तुरंत स्नान ध्यान किया और अपना दंड कमंडल लिया और सीधे बक्सर से अयोध्या के लिए निकल चले, और मन में भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उस परब्रह्म परमात्मा का, और भगवान का स्मरण करते करते उनको पता ही नहीं चला कब अयोध्या में आ गया। देखा तो बड़े बड़े राजमहल, बड़े बड़े प्रसाद दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों से पूछा भैया हम कहाँ आ गए? कहा महाराज तो आप तो अयोध्या में खड़े हुए हैं। अच्छा इतना जल्दी हम अयोध्या आ गए? देखिए जब भगवान के लिए व्यक्ति भगवान के नाम जपने के लिए प्रेरित होता है ना, तो उसको पता ही नहीं चलता कि हमारा समय कितना जल्दी गुजर गया। अगर ध्यान लगा करके मन को एकाग्र करके अगर पूजा में बैठ जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि अभी तो बैठे 5 मिनट हुआ, अब पता चलो 1 घंटे से ऊपर निकल जाता है, क्योंकि उसको अपने शरीर की सुध बुद्धि नहीं रहती है। जब मन एकाग्र होता है तो उस परमात्मा की झांकी का उसके नाम में इतना प्रभाव होता है कि फिर उठने का ना वहां से मन ही नहीं करता है। तो अयोध्या के पास पहुंचे तो कहा अब राजा के महल चलना चाहिए, लेकिन अब उतनी दूर से आए, थोड़ा थक भी गए, तो देखा सरजू महारानी कल कल करके बह रही थी, तो तुरंत गए नदी में डुबकी लगाया, ठंडा जल था, शरीर शांत हुआ, नहा धो करके दोपहर की संध्या करके, क्योंकि त्रिकाल संध्या करते थे, गायत्री जप करते थे, दोपहर का गायत्री जप करके और महाराज दशरथ के महल में प्रवेश किया। महाराज दशरथ जी को जब पता चला कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र मेरे घर में पधारे हुए तो उनके खुशी का ठिकाना न रहा। तुरंत अपने मंत्री सुमंत्र को लेकर के, राज सेवकों को लेकर के दौड़े दौड़े महल के दरवाजे पे पहुंचे, पाद अर्घ आचमन देकर के उनका स्वागत किया, सत्कार किया और उनको ससम्मान अंदर महल में ले आए, अपने सिंहासन पर बैठाए। जिस सिंहासन पे, जिस आसन पे राजा दशरथ बैठते थे, उस सिंहासन पे महर्षि विश्वामित्र को आसीन कराया और पूजन किया। पूजन करने के बाद कहा प्रभु आज मेरे जीवन का ना, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन मेरे पूर्वजों ने ऐसा कोई जरूर पुण्य किया होगा कि जो आप जैसे संत का आगमन मेरे दरवाजे पर हुआ। ये मेरे पूर्वजों का, जो मेरे पूर्वज थे उनका पुण्य है, उनके प्रताप से आप आए। क्योंकि घर में संत के पधारने से कहते हैं ना, शास्त्र कहता है कि घर में अगर संत पधार जाए ना तो जीवन का जितना भी पाप होता है ना वो क्षय होने लगता है, नष्ट होने लगता है। यदि संत बिना बुलाए घर पहुंच जाए तो समझ लीजिए हमारे जीवन का भाग्योदय का संकेत है। बिना बुलाए अगर संत हमारे घर आ जाए तो समझ लीजिए हमारे जीवन का ना भाग्योदय होने वाला है, जो दुर्भाग्य है वो टलने वाला है, सद्भाग्य आने वाला है। राजा को बहुत आनंद हुआ, पूजन किया, उनको सुंदर भोजन कराया। भोजन कराने के बाद विश्वामित्र जी ने विश्राम किया। जब मध्याह्न अपराह्न काल की बेला में राजसभा लगी तो विश्वामित्र जी पुनः पधारते हैं और कहते हैं राजन मैं यहाँ, तो आपका दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया,
चारों भाइयों को बुलाया और प्रणाम करवाया, आशीर्वाद दिलाया। जैसे राम जी को विश्वामित्र जी ने देखा, आंखें बिल्कुल पलक झपकना ही बंद हो गए। उस मोहनी मूर्त को देख करके विश्वामित्र जी कुछ देर के लिए बिल्कुल ब्रह्म भाव में समाधिस्थ हो गए। उनको भान ही नहीं रहा कि मैं कहां बैठा हूं, किस जगह पे बैठा हूं। बिल्कुल एक पलक झपकना ही बंद हो गया। राजा दशरथ ने जब देखा 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, सोचे बाबा जी को क्या हो गया। तो हिलाया डुलाया, जब हिलाया डुलाया तब चौंक करके खड़े हो गए। पूछा आप कहां खो गए थे? अरे मैं तो इस मोहनी मूर्त को देखा तो पता नहीं कहां खो गए। तो राम जी का स्वभाव, राम जी का स्वरूप ही ऐसा है भगवान का ना, कि जो उस छवि को देखता है वास्तव में बिल्कुल आकर्षित हुए नहीं रहता है। हम लोगों को इतना सुंदर बनाया है जब, तो समझ लीजिए वो कितना सुंदर होगा। कहते हैं ना, नाम है जिसका तारणहारा, नाम है जिसका तारणहारा, कब उसका दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जिन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी उनकी शरण में आए मनवांछित फल पाते हैं। भव से पार उतरने को प्रभु, भव से पार उतरने को प्रभु, तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है जिसका तारणहारा, कब उसका दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इस समग्र सृष्टि की अगर रचना देखी जाए तो कितनी सुंदर दिखाई पड़ती है। पशु पक्षी से लेकर के, पेड़ पौधों से लेकर के, मानव से लेकर के, जितने भी जीव इस संसार में, इस पृथ्वी पर बसे हुए, वो कितने सब सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तो जो बनाने वाला इतनी सुंदर सृष्टि कर सकता है तो कितना सुंदर होगा। कभी आप कल्पना करिए बैठ करके। तो जैसे विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को देखा, बिल्कुल समाधिस्थ हो गए। जब ब्रह्म की झलक हृदयस्थ होती है ना, तो जीव बिल्कुल समाधि की ओर ही उन्मुख हो जाता है, तत्पर हो जाता है। महाराज जी से निवेदन किया कि मैं आपके दरवाजे पर कुछ याचना लेकर के आया हूं। महाराज दशरथ जी चरणों में बैठ गए, झुक गए। आप आदेश करिए, आप ये मत कहिए कि मैं मांगने आया हूं, आप आदेश करिए, आपको चाहिए क्या। विश्वामित्र जी ने कहा कि हम जब यज्ञ करते हैं राजन, तो ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि जितने भी राक्षस हैं यज्ञ में आकर के विघ्न उपस्थित करते हैं। तो कहें ठीक है, अगर विघ्न उपस्थित करते तो मैं चलता हूं, उन राक्षसों का संहार कर दूंगा। नहीं, आपके चलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चले गए तो यहाँ राजमहल में कौन रहेगा, राज की व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। तो कहें तब क्या करें, आपको विघ्न भी ना हो तो कहें बस राम को मुझे दे दीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे राम चाहिए, राम को दे दो, उसे दशरथ जी बिल्कुल किंतु विमूढ़ हो गए, क्योंकि राम से इतना प्रेम करते थे। ऐसा भक्ति करने वाला ना आपको संसार में अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। ऐसे भक्ति गोपियों की सर्वश्रेष्ठ थी। राजा दशरथ से जब प्रश्न किया गया, किसी भक्त ने कोई प्रश्न किया कि राजा दशरथ की भक्ति श्रेष्ठ है कि गोपियों की श्रेष्ठ है, तो लोगों ने बताया कि गोपियों की भक्ति श्रेष्ठ है, कि जो भगवान को देख रहे हैं कि भगवान वहां बैठे हुए हैं और उनके विरह में जो अपने प्राणों को बचा कर रखे, वो सबसे बड़ा भक्त होता है। लेकिन दशरथ जी ऐसे भक्त हैं, ऐसा भक्त आपको नहीं मिलेगा जो मतलब भगवान का वियोग सहन नहीं कर सके। और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु विरहर राव गए सुरधाम। मतलब 6 बार राम राम शब्द का उच्चारण किया। जो 6 विकार होते हैं हमारे जीवन में, उन सब का एक एक राम कहने से नष्ट कर दिया दशरथ जी ने।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आप पूरा रामचरितमानस पढ़ी ना, किसी ने 2 बार राम का उच्चारण किया, किसी ने 3 बार किया, किसी ने 4 बार किया। दशरथ ही ऐसे अकेले इसमें नायक हैं जिन्होंने 6 बार राम का उच्चारण किया है। नहीं किसी भी श्रोता ने, इसके अंदर जितने भी महानायक विद्यमान हैं, किसी ने भी 3 बार, 4 बार, 5 बार, याज्ञवल्क्य जी ने 5 बार जो है राम का उच्चारण किया उत्तर देने में, लेकिन दशरथ जी ने 6 बार राम नाम का उच्चारण किया। कहने का मतलब कि जो हमारे अंदर 6 विकार भरे हुए ना, उन 6 विकारों का शमन कर दिया दशरथ जी ने, जला करके नष्ट कर दिया और राहु गए उस धाम। तब जाकर के वो देवताओं के धाम में उपस्थित हुए। राम को जैसे मांगा, दशरथ जी ने कहा कि आप सब कुछ ले लीजिए, मेरा पूरा राज्य, पूरा खजाना, जितने मंत्री, यहां तक कि मैं अपना राज, अपना सिंहासन भी दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हम उतनी दूर से चल करके आए, तब भी हमारे मतलब क्या हुआ यहाँ आने का? इनका अवतार ही हुआ है दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान का अवतार क्यों होता है? दुष्टों का संहार करके, अधर्म का नाश करके, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जब दशरथ जी ने अनेक प्रकार से सोचा कि नहीं देंगे, उसी समय वशिष्ठ ऋषि का आगमन होता है। वशिष्ठ ऋषि जी विश्वामित्र के प्रभाव को जानते थे, राजा दशरथ नहीं जानते थे। उन्होंने फिर राजा दशरथ जी को बहुत समझाया, कहे राजन अगर आप इनके साथ भेजेंगे ना तो आपके बच्चे निराश होकर के नहीं लौटेंगे, कुछ न कुछ इनको मिल जाएगा। इनकी जो भी शिक्षा अधूरी पड़ी है ना, ऐसे ऐसे अस्त्रों को ज्ञाता है विश्वामित्र जी, जो आगे चल करके तुम्हारे पुत्र को काम आएंगे। और दूसरी बात, इनके साथ अगर 2 जाएंगे ना तो 4 होकर के वापस आएंगे। समझ लेना, आपको विवाह की चिंता है ना, विवाह की टेंशन है कि सुंदर लड़की कहाँ मिलेगी, तो समझ लीजिए इनके हाथ आप सुपुर्द कर दीजिए। 2 अगर जाएंगे तो 4 होकर आएंगे, और 4 यदि जाए हैं तो 8 होकर के आए हैं। अगर 4 जाएंगे, चारों भाइयों को आप भेजेंगे ना तो 8 वापस करके ला करके आपके दरवाजे पे खड़ा कर देंगे। जब माताओं ने सुना कि ऐसा हो सकता है, तुरंत तैयार हो गई, दोनों भाइयों को विदा की। क्योंकि राम जी जहां जाते हैं लक्ष्मण बिना जाने रहते नहीं है। खाली राम को मांगा, लक्ष्मण को नहीं मांगा, लेकिन उनके अनुगमन करते हैं। उनका एक ही लक्ष्मण है। लक्ष्मण का मतलब है लक्ष्य, जिसके राम के चरणों में ही लक्ष्य हो वही है लक्ष्मण। राम के चरणों के अलावा कोई लक्ष्य उनको दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए हमेशा कहीं भी जाएंगे वो पीछे पीछे रहेंगे। क्योंकि शेषनाग के अवतार है ना, भगवान नारायण जहां जाएंगे भाई साथ में ही जाएंगे। उनकी सैया पर तो लेटते हैं क्षीर सागर में, तो उनसे अलग कैसे हो सकते हैं। दोनों भाइयों को माताओं ने विदा किया। जब आगे चलते हैं, विश्वामित्र जी आगे आगे चलते हैं, दोनों भाइयों के पीछे पीछे चलते हैं। रास्ते में जब देखा, वन में जब प्रवेश किए, तो जो तारका नामक राक्षसी थी वो आकर के मुकाबला करती है। भगवान ने एक ही बाण से जो है तारका के प्राणों को हरण कर लिया और उसको अपने धाम भेज दिया, मुक्ति प्रदान कर दिया। एक ही बाण प्राण हरिणी, एक ही बाण से भगवान श्री राम ने तारका का वध कर दिया। विश्वामित्र जी अपने आश्रम पहुंचते हैं बक्सर में, जहां उनका आश्रम था। भगवान श्री राम ने कहा कि हे ईश्वर, हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे, आप अपना अनुष्ठान पूरा करें। भगवान की कृपा से दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करते हैं और विश्वामित्र जी का जो अनुष्ठान शेष था, जिसमें विघ्न उपस्थित हो जाता था, उस अनुष्ठान को पूरा किया। उसके बाद अनेक प्रकार के अस्त्रों को प्रदान किया विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को, और बला और अति बला नामक विद्या सिखाई। बला और अति बला नामक विद्या है कि जब चाहेंगे तभी भूख लगेगी और जब चाहेंगे तभी प्यास लगेगी। इसलिए 14 वर्ष के वनवास में ना राम जी को यह विद्या वरदान साबित हुआ। अगर हम 10 वर्ष तक इच्छा कर लेंगे हमें 10 वर्ष तक भूख नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, 10 वर्ष तक प्यास नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। यह विद्या प्रदान किया विश्वामित्र ने, बला और अति बला। उन्होंने ये विद्या किसी को प्रदान नहीं किया था, लेकिन राम जी को जान करके कि इनके देने से ये विद्या सफलवती होगी, तो उस विद्या को प्रदान किया। प्रदान करने के बाद मन में विचार आया कि राजा जनक के यहाँ से निमंत्रण आया है धनुष यज्ञ का, हमें भी चलना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए। तो राम जी से कहा, कुछ दिन आश्रम में अपने रखे गए। विश्वामित्र जी की आकांक्षा हुई कि चल करके चलना चाहिए, क्योंकि निमंत्रण आया था।
जाना चाहिए, किसी राजा ने बुलाया है तो हमारा फर्ज है वहां जाने का। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने असुरों का तो विनाश कर दिया, लेकिन उनके मन में चिंता न कि अगर राजा जनक और दशरथ अगर एक सूत्र में बंध जाएंगे ना तो असुरों का जो विनाश का योग है ना बहुत सुंदर बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। राम जी मना नहीं कर सकते क्योंकि गुरु की आज्ञा, गुरु और आज्ञा करिए सी। अगर गुरु कुछ कहता है तो शिष्य का परम कर्तव्य होता है उसकी आज्ञा का पालन करना। भगवान श्री राम मना नहीं किए। गुरु और विश्वामित्र के साथ राजा जनक की पुरी की तरफ विदेह नगर, मिथिला जिसको हम बोलते हैं आज का नेपाल, भगवान राम की ससुराल का जो पूरा चरित्र चित्रण है वो आज नेपाल में पहुंच गया। जब देश का बंटवारा हुआ, नेपाल अलग से देश बना, तो नेपाल में भगवान की ससुराल आजकल पड़ती है। चले आगे चलते हैं तो देखा जंगल एक सूना पड़ा हुआ था, सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा, लेकिन उस आश्रम में पशु पक्षी भी तक दिखाई नहीं पड़ रहे थे। भगवान राम को बड़ा कुतूहल होगा, प्रभु ऋषिवर ये बताइए महर्षि, सुंदर सा आश्रम दिखाई पड़ा, सुंदर नदी बह रही है, लेकिन न तो यहाँ कोई मानव दिखाई पड़ रहा है, मानव की बात सुनी, पशु पक्षी भी दिखाई नहीं पड़ रहे। तो विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु आप सब कुछ जानते हो, मुझसे पूछ रहे हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन अगर आपने पूछा है तो मेरा कर्तव्य है बताना। तो उन्होंने कहा ये गौतम ऋषि का आश्रम था और ये जो शिला सामने देख रहे हो ये उनकी पत्नी अहिल्या है। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया था पत्थर होने का, तो ये पत्थर के रूप में आज से विद्यमान है और श्राप दे करके गौतम ऋषि यहाँ से चले गए। तब से इस आश्रम में पशु पक्षी भी नहीं रहते, बस ये शिला पड़ी रहती है अकेले और सिर्फ आपका राह देख रही है, मेरा राह देख रही है। हाँ, क्योंकि जब श्राप दिया तो उनकी पत्नी ने कहा कि कोई उपाय तो बताते जाए कि जिंदगी भर मैं पत्थर ही बन करके पड़ी रहूंगी। तो कहा एक दिन तुम्हारे पास श्री राम जरूर आएंगे, उनके चरण रज का जब स्पर्श होगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम पुनः पूर्वक हो जाओगी, स्त्री रूप में परिणित हो जाओगी। देखिए राम कथा में दो आश्रम ऐसे हैं जहां से भगवान राम को बुलावा नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया। एक है अहिल्या का आश्रम और दूसरा सबरी मैया का आश्रम। सबरी का धैर्य, सबरी का विश्वास कि गुरु जी कह के गए हैं कि एक में एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया पे आएंगे, उसी बात को लेकर के उसने अपना जीवन गुजार दिया। धैर्य, चाहे कोई दूसरा होता तो छोड़ करके चला जाता, 2, 4, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 60 साल जिंदगी के उसने भगवान राम की प्रतीक्षा किया। तो अगर धैर्य सीखना है तो सबरी से सीखे। रामचरित मानस का ना ये पूरा संस्कार है जीवन का। अगर हम बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक का अपने जीवन में 50% भी अपना लेना तो हमें जीवन में कहीं भी अशांति नहीं मिलेगी, कहीं भी दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा संस्कारित, एक एक पात्र, एक एक चरित्र संस्कार से भरपूर है। और आज हम संस्कार विहीन होंगे, और जब संस्कार विहीन व्यक्ति हो जाता है तो किसी काम का नहीं रह जाता है। जब भगवान श्री राम ने पूछा, विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु आप अपने चरण रज का स्पर्श करिए, अपने चरणों को इस शिला के ऊपर रखिए जिससे इनकी मुक्ति हो जाए, पूर्वत स्थापित हो जाए। भगवान श्री राम ने मन में सोचा कि मैं एक क्षत्रिय हूं, ऊपर से पुरुष हूं और ये दूसरी की पत्नी है, एक तो स्त्री है, और मेरा कर्तव्य है किसी स्त्री के ऊपर, मैं जानता हूं कि स्त्री है भले शिला रूप में, लेकिन मैं पैर कैसे रखूं, संकोच करते हैं। एक तो मैं क्षत्रिय हूं, ऊपर से ब्राह्मण की पत्नी है, मुझे पाप लगेगा, क्योंकि राम की मर्यादा, इसीलिए तुमको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। लेकिन कृष्ण की बातें हम अपने जीवन में सुन करके आनंद ले सकते हैं, उसको अमल करने अगर आप जाओगे तो मार खा जाओगे। उन्होंने ऐसी सी ऊट पटांग लीलाएं की सिर्फ आनंद के लिए, भक्तों का आनंद, क्योंकि संपूर्ण अवतार था। राम जी 12 कलाओं से युक्त थे और कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे, संपूर्ण भगवान का अवतार था। लेकिन भगवान ने जो काम किया ना अच्छा, उसको हम ग्रहण नहीं करते। भगवान शंकर भांग खाते तो हम भी भांग खाएंगे, भगवान शंकर धतूरा खाते हैं तो जो नशेड़ी है ना, जो गंजेड़ी है ना, उन्होंने धर्म के नाम पे ना व्यवसाय चालू कर रखा है।
जो नशेड़ी होता है कि भगवान ने शराब बनाई है। किसी ने कहा ना कि शराब हम इसलिए, भगवान ने तो बनाया। क्यों बनाया भगवान ने? अरे भगवान ने राक्षसों के लिए शराब बनाई है, मानव के लिए थोड़ी बनाया है। मदिरा समुद्र मंथन से जब निकली तो देवताओं ने उसे ग्रहण नहीं किया, राक्षसों ने उसे अपनाया। अरे भगवान ने जहर भी तो बनाया है। तो जो नशेड़ी होते हैं, गंजेड़ी होते हैं ना, भगवान ने भांग खाई तो हम भी चकाचक भांग खाएंगे, खा लो। अरे भगवान शिव ने हलाहल विष तो पिया, उसको क्यों नहीं पीते? 2-4 सरफास की गोली खा करके देखो। तो जिसमें उनको आनंद आता, भगवान के नाम लेकर के ना लोगों को बरगलाते रहते। भगवान ने ये किया तो हम भी करेंगे। अरे भगवान कृष्ण ने तो 16,108 विवाह किया था। करके देखो, एक पत्नी आ जाती तो सर के बाल उड़ जाते हैं। उन्होंने 16,108 किया, 2 ही करके 3 ही करके देख लो। 100 वर्ष की आयु है, पता चला उसका आधा भी हम नहीं जिंदा रहे थे। एक दिन में ना 4 वर्ष घटेंगे। तो भगवान ने जो किया हम वो नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। भगवान राम ने ताड़का जैसी राशि का संहार कर दिया। भगवान कृष्ण ने जब आंख नहीं खुलती बच्चे की, आप नॉर्मल बच्चे की देखिए, जब डिलीवरी होती है ना तो 24 घंटे में 22 घंटे सोता है। 24 घंटे में 22 घंटे सोता है और आंख नहीं खुलती उसकी 8 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 15 दिन तक। जब वो भूखा होता है तब रोता है और जैसे दूध मिल जाता है पुनः सो जाता है। और भगवान 6 दिन की आयु में पूतना जैसी राक्षसी को मार करके गिरा दिया। तो हम भगवान की बराबरी कर सकते? नहीं कर सकते। तो भगवान ने जो अच्छा काम किया ना उसको नहीं अमल करेंगे। भगवान ने जो कुछ किया, रे शंकर जी भांग कैसे खाते हैं, धतूरा क्यों खाते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। नियम उनके ऊपर लागू नहीं होता। वो परब्रह्म परमात्मा है। नियम हमारे लिए बनाए गए हैं। पुराण, वेद, शास्त्र मानव के लिए बनाए गए हैं, न कि देवताओं के लिए बनाए गए हैं। उन पे अमल करेंगे तो हम देवता बन जाएंगे। ब्रह्म को पाने के लिए, भगवान के पाने के लिए सीढ़ी बनाई गई है। वेद, पुराण, उपनिषद, वेद, वेदांत कि ब्रह्म को कैसे पाया जा सकता है। भगवान के ऊपर ये नियम लागू नहीं होते। भगवान तो भगवान है, वो कौन से भगवान के रास्ते पे जाएंगे? क्योंकि वो स्वयं भगवान है, परब्रह्म है। उनको वेद पुराण पढ़ने की क्या है? लेकिन जब वो भी मानव रूप में आए तो गुरु के आश्रम में जाकर के भगवान राम ने भी शिक्षा ग्रहण किया। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या समाई। भगवान श्री राम भी पढ़ने गए, भगवान कृष्ण भी पढ़ने गए उज्जैन सांदीपनि आश्रम में। इसका मतलब ये नहीं है। तो उन लीलाओं को करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। भगवान राम का एक एक जीवन कितना मर्यादा है। सोचते हैं दूसरा होता तो तुरंत पैर रख देता शिला पे, लेकिन एक मर्यादा पुरुषोत्तम हमको कहा गया। सोते मैं क्षत्रिय हूं और पुरुष हूं, दूसरे पत्नी के भले उस शिला रूप में मैं अपना पैर कैसे रख सकता हूं, लेकिन गुरु का आदेश है कि आप चरण रख करके इनको शिला से मुक्ति कराइए। भगवान राम पैर उठाते हैं तो वर्णन आता है शास्त्रों में। उसी समय वायु का झोंका आया तो जो भगवान के पैरों में रज लगी थी, जैसे वो रज शिला पे पड़ते हैं वैसे अहिल्या जो है स्त्री रूप में परिणित हो जाती है। भगवान के रज का ही तो चमत्कार है। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भगवान आप चरण मत रखिए, लेकिन चरण कमल रज चाहती, ये आपका धूल जो आपकी डस्ट है ये इसका कल्याण कर देगा। आपको चरण रखने की जरूरत नहीं शिला पे। आपकी जो चरणों के नीचे तलवे पे जो धूल लगी हुई है ना उसकी आवश्यकता है। अब भगवान की धूल जिसके मस्तक पे पड़ जाए कितना आनंद आएगा। वृंदावन में आप जाइए तो भगवान के जाने के बाद वहां पे ना 3 चीजें विद्यमान है। जमुना महारानी, भले वो दूषित हो, गंदे नाले पड़ते हो, लेकिन है तो जमुना महारानी। और गिरिराज गोवर्धन, साक्षात कृष्ण स्वरूप। उनकी परिक्रमा लगाने का बहुत बड़ा, जो मांगेंगे आपको मिलेगा। श्रद्धा भाव से 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। आप लगाइए, जो मन चाहत मांगना चाहते हैं वो आपको मिलेगा जीवन में। और तीसरी है धूल। वृंदावन आप जाइए ना तो बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत महात्मा ना गलियों में लौटते हुए मिल जाएंगे।
लौटते हुए जमुना जी किनारे चले जाइए, पड़े हुए हैं जमुना जी में नहाए और उस धूल पे, उस बालू के कण पे पड़े हुए, धूप भी लग रही है, पानी भी बरस रहा, लेकिन मस्त है अपनी मस्ती में। वृंदावन की धूल, वो धूल आज भी विद्यमान है। जिस वृंदावन में, जिस अयोध्या में भगवान राम ने गलियों गलियों खेला, लीलाएं किया, वो धूल जब मस्तक पे पड़ जाती है ना, बहुत से लोग जाते हैं ना, अरे बहुत धूल उड़ रही है, कपड़े खराब हो गए, ये हो गए, समझ लो तुम्हारा भाग्य नहीं। उस धूल का ही तो महत्व है, वो जितना हमारे शरीर में पड़ेगी उतना ही हमारा कल्याण होगा। आप लोगों ने उद्धव का नाम सुना होगा, जब गोपियों को समझाने गए और हार गए। एक बृहस्पति का शिष्य, बहुत बड़ा ज्ञानी, लेकिन गोपियां बिना पढ़ी लिखी थी, अंगूठा छापती एक तरफ से, जिनको ग्वारन बोला जाता है, लेकिन उन्होंने बृहस्पति के शिष्य को निरुत्तर कर दिया 1 मिनट में। जहां गए थे कि 2 मिनट में समझा के चलाऊंगा, आप चिंता मत करिए केशव, 2 मिनट में जाता हूं और समझा के गोपियों को चलाता हूं। लेकिन गए 2 दिन के लिए और लौटे 6 महीने बाद वापस। और जब लौटते हैं तो बाल बढ़ गए थे, कपड़े फट गए थे, और जाकर के गोविंद के चरणों में गिरे और एक ही वरदान मांगा, आशा महो चरण रेणु जुसा महमस्या। हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, मैं आपका सखा हूं और आपका मित्र भी हूं, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान ने कहा मांगो। अगर मुझे आप देना चाहते हैं तो मुझे वृंदावन का धूल बना दो, वृंदावन का गुलबलता बना दो, पेड़ पौधे बना दो, ये मैं बनना चाहता हूं। भगवान ने कहा क्यों पेड़ पौधे बनना चाहते हो? कहा मैं इसलिए बनना चाहता हूं प्रभु लता पत्र, क्योंकि जब गोपियां इस चलती हैं पृथ्वी पर, तो गोपियां जब चलेंगी तो उनके पैर से जो धूल उड़ेगी वो मेरे ऊपर पड़ेगी, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो जैसे हवा का झोंका आया, चरण रउच करके अहिल्या के शिला देह पर पड़े, उसमें चैतन्य प्रकट हो गया। जे चरण शिव अज पूज्य रज, प्रभु परस मुनि पत्नी धरी। जिस चरण रज को भगवान शिव अपने हृदय कमल में धारण करते हैं, आज उसी चरण रज के प्रभाव से अहिल्या तर गई। इच्छित वरदान दे करके भगवान गंगा मां को प्रणाम करके, गंगा में स्नान करके जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा जनक को जैसे पता चला कि महर्षि विश्वामित्र मेरे राज्य में पधारे हुए हैं, तुरंत अपने सैनिकों को लेकर के गए और वेदांत की नगरी में प्रवेश, क्योंकि राजा जनक वेदांती हैं, जाकर के स्वागत सत्कार किया। राम जी को जैसे देखा, एक वेदांती भी चकित हो गया, तुरंत पूछ पड़ा प्रभु आप ही के साथ ये 2 बालक कौन है? विश्वामित्र जी ने बताया महाराज दशरथ के पुत्र ही राम है और ये लक्ष्मण है। अपने राजभवन के पास जो बगीचा था, उद्यान था, वहां पे जाकर के ठहरा दिया। शाम हो गई, गुरु जी की सेवा करके सो गए। सुबह प्रातःकालीन बेला में उठे और संध्या वंदन किया। विश्वामित्र जी पूजन में बैठ जाते हैं और कहते राम हमें फूल चाहिए, और दोनों भाई फूल लेकर के विश्वामित्र जी को अर्पण करते हैं। उसके बाद जनक जी से विश्वामित्र जी ने कहा कि हम यही अब निवास करेंगे, आप अपनी धनुष यज्ञ की तैयारी करिए। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भगवान राम जी ने विश्वामित्र जी का प्रभु हम सोच रहे हैं लखन लाल की इच्छा है ना जनकपुर देखने की, ये जनकपुर देखना चाहते हैं। देखना तो भगवान भी चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके ना नाथ लखनपुर देखना चाहिए। लक्ष्मण जी ना ये राजा जनक की जो राज्य है ना उसका दर्शन करना चाहते, नगर दर्शन करना चाहते। विश्वामित्र जी तुरंत समझ गए और जाकर के दोनों भाई मिथिला की गलियों में घूम रहे हैं। रामायण में वर्णन आता है रामचरितमानस में कि जैसे निकले पूरे मिथिला में शोर मच गया कि अयोध्या से 2 सुंदर राजकुमार आए हैं और बहुत ही सुंदर है, कामदेव से भी अधिक सुंदर है। धीरे धीरे पूरे राज्य में बात फैल गई। अब जिस गली से जाते तो अटारिका पे अपने ऊपर बैठ करके छत के जो वो थी वहां से सखियां दर्शन करती हैं, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान राम तो जा रहे हैं, नीचे सर करके जा रहे हैं, लेकिन अब ऊपर अपने अट्टालिका में है। बड़े बड़े प्रसाद हुआ करते थे तो अपने झरोखों से झांक रही हैं। तो किसी ने कहा कि भाई इनका जब तक हम चेहरा नहीं देखेंगे, मुख नहीं देखेंगे तो कैसे आनंद आएगा। तो एक सखी थी, उसने कितना सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि एक काम करो, अंदर जाओ, फूल रखा हुआ है और चावल रखा हुआ है, ये जहां जा रहे हैं ना इनके ऊपर ना एक मुट्ठी फूल थोड़ा चावल मिला के फेंक दो, और जब फूल पड़ेगा इनके ऊपर ना तो ऊपर जरूर देखें कि किसने मेरे को मारा।
इसी बहाने दर्शन भी हो जाएगा। वो सखी दौड़ी दौड़ी जाती है और फूल ला करके जैसे भगवान को मारा, भगवान ने ऊपर की तरफ देखा तो मंद मंद मुस्कान को देख करके वो सखी बेसुध हो गई। मिथिला की गलियों में घूम रहे हैं, भगवान की मुस्कान पे, भगवान के चरण पे, भगवान के चितवन पे, भगवान के कपड़े को देख करके सब लोग आनंदित हैं। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। क्या श्याम शरीर की झांकी, लख पीत झिगुलिया बाकी। क्या श्याम की झांकी, लख पीत झिगुलिया बाकी। तेरी ललित ललित लटकनिया पे, तेरी ललित ललित लटकनिया पे बलिहार। क्या श्याम शरीर की झांकी, लख पीत झिगुलिया बाकी। तेरी ललित ललित लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार राघव जो। इतना सुंदर प्रसंग है। सखियां एक एक अंग की कहती है ना, एक सखी कहती ना कितनी सुंदर झांकी, क्या श्याम शरीर की झांकी, अल्लाह की पीत झिगुलिया बाकी। ये जो पीला पीतांबर पड़ा हुआ ना, ये बिल्कुल मन को मोह रहा है। क्या भाल तिलक की शोभा। ये कहते देखो तिलक कितना सुंदर लगाए हुए, ये तिलक कितना सुंदर है कि लखी मदन सरासन लोभा। हजारों कामदेव भी इसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। तेरी चपल चरल चितवनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार प्यारे जो। ये जब चलते हैं ना, अब चलते चलते जब देखते हैं तिरछी नजर से तो देखो कितना सुंदर लगते हैं। और एक सखी कहती ना, नख खंजन नयन में काजल, तो है चंद्र बदन अनुरागन। जिनकी आंखों में कज्जल लगा हुआ ना, काजल जिसको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल ना चंद्रमा के समान लग रहा है। चंद्रमा में काली बिंदी होती ना, बीच में धब्बा होता है, वो इससे लग रहा है। तेरी तो तारी मंजुल बनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार प्यारे जो। जब ये बोलते हैं ना तो कितना सुंदर लगता है, जैसे तोता बोल रहा हो, पैरेट। कितनी सुंदर आवाज है। लख धुई धुई मधुर गुजरिया, मनु चमके घन में बिजुरिया। ये दोनों ना गुजरिया के समान इतने सुंदर लगते हैं ना, जैसे आकाश में जब बादल आते हैं काले काले ना, अब बिजली कड़कती है तो कितना सुंदर लगता है, वैसे बिल्कुल दोनों भाई सुंदर लग रहे हैं। अब तेरी मधुर मधुर लड़कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार प्यारे जो। छोटे छोटे हैं, ज्यादा उम्र नहीं, 12 साल की अवस्था थी भगवान राम की जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ। जब वन को पहुंचे तो 16 साल की थी और सीता जी 12 वर्ष की हुई थी। सीता जी 8 साल की थी और भगवान 12 वर्ष के थे जब दोनों का विवाह हुआ था। तो लड़कनिया मतलब छोटे लड़के के समान दिखाई पड़ रहे हैं। तेरी मधुर मधुर लड़कनिया पे बलिहार राघव जो। इतनी सुंदर जब झांकी सखियां देखती हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। और धीरे धीरे बात भगवती सीता जी के कान तक पहुंच गई। जब भगवती सीता जी के कान तक पहुंचती है तो उनका भी मन है देखने के लिए, लेकिन वो भी मर्यादित है, जा नहीं सकती। सखियों ने देख लिया तो बात अलग है, लेकिन महाराज राजा जनक की विदेह तलियां हैं। देखें तो कैसे देखें। भगवान श्री राम वापस आ गए शाम को, गुरु जी की पुनः सेवा किया, रात में सो गए। सुबह फिर फूल लेने के लिए जनक जी के बगीचे में प्रस्तुत होते हैं। जब जनक जी के बगीचे में पहुंचते हैं दोनों भाई फूल लेने के लिए, तो देखिए चाहते तो फूल तोड़ सकते थे। हमारे मंदिर में है, लोग पूछते नहीं है, अंदर घुस करके फूल तोड़ लेते हैं 2-4।
मंदिर में फूल लगे हुए हैं, भगवान की सेवा के लिए लगे हुए हैं, आप मांग लेंगे तो आपको मिल जाएगा, मना नहीं करेंगे हम। बिलपत्र लेने आते हैं, मैं देखता हूँ बैठा रहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है जाओ, अभी फिर मेरे पास वापस आओगे, क्योंकि मैं ताला लगाया हूँ। तो बिल्कुल सीधे ना नमस्कार करेगा, ना प्रणाम करेगा, ना राधे राधे बोलेगा, सीधे वहीं पहुंचेगा। और जब देखा कि वहां बढ़िया सुंदर सा ताला लगा हुआ, तो पुनः वापस, आचार्य जी प्रणाम, भैया प्रणाम, खुश रहो, क्या बात है, थोड़ा 2-4 बिलपत्र चाहिए, आज पूजन हमने रखा है। तो मैंने कहा पहले से पूछ लेते, वहां जाने की क्या जरूरत है। तो देखिए राम की मर्यादा देखिए कितनी सुंदर है। माली रक्षा कर रहा फूलों की, चाहते माली भी मंत्रमुग्ध है, लेकिन लक्ष्मण जी का चलते अंदर तोड़ करना ऐसे नहीं, इस फूलों का रक्षा करता दिन रात जो सेवा करता हूं माली से को जाकर के प्रणाम किया और कहे हमें गुरु जी के लिए ना थोड़ा 2-4 पुष्प चाहिए, क्या हम फूल ले सकते हैं। ये है मर्यादा, ये है आदर, ये है मानव जीवन की रक्षा, जिसको हम बोल सकते हैं, ये बोलते हैं संस्कार। माली से पूछते हैं, माली ने कहा प्रभु मैं आपको देख करके धन्य, आप 2-4 नहीं, जितना पुष्प लेना चाहते सभी फूल तोड़, इतना मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन माली की इच्छा थी कि मैं भी अगर फूल तोड़कर इनको दे देता तो मेरे भी हाथ धन्य हो जाते, लेकिन भगवान राम मर्यादित थे, इसलिए माली के हाथ से फूल नहीं लिया, लेकिन मन की बात जान गए और मन ही वरदान दिया कि इस जन्म में तुम्हारे हाथ से नहीं ले सकता, लेकिन अगले जन्म में कृष्ण अवतार में तुम मुझे माला की फूलों की माला पहनाओगे। तो जब कंस वध के लिए जाते हैं और वहां भी मथुरा दर्शन के लिए जब निकलते हैं, तो वही माली वहां प्रकट होता है, वही माली वहां जन्म लेता है और भगवान को, बलराम को और कृष्ण को अपने सुंदर पुष्पों का हार बना करके भगवान को पहनाया। तो भगवान के प्रति देखिए मन में संकल्प किया कि मेरी भी इच्छा थी कि अगर 2-4 पुष्प मेरे हाथ से ले लेते तो मेरा भी ये जो हाथ है ना ये धन्य हो जाते प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए। भगवान राम ने माली से पूछा और माली से फूल पूछ करके सुंदर सुंदर फूलों का चयन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि देखिए 2 वाटिकाओं का रामचरितमानस में वर्णन आया, एक है राजा जनक की पुष्प वाटिका और दूसरी है रावण की अशोक वाटिका। 2 ही वाटिका शब्द आया, तीसरा नहीं आया। एक तो राजा जनक की पुष्प वाटिका या तो रावण की अशोक वाटिका, और दोनों वाटिका के केंद्र में भगवती सीता जी विराजती हैं। देखिए सुंदर, कितना सुंदर भाव। दोनों वाटिका के मध्य में मां भगवती सीता जी विराजती। अशोक वाटिका में भी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी रहती हैं और यहाँ भी उनकी ही वाटिका है, उस वाटिका में घूमने और खेलने आती है। उसी समय ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ कि अपने सखियों के साथ मां भगवती सीता पार्वती पूजन के लिए निकलती हैं अपने घर से। अब जैसे उद्यान में प्रवेश किया, क्योंकि बगीचे में ही मां पार्वती का मंदिर था। अब जैसे वहां पहुंचती है ना तो जिनकी पायल पहनी होती उसमें से छम छम की आवाज आ रही थी। अब इतनी मधुर आवाज थी कि भगवान श्री राम का मन अपने आप आकर्षित हो गया। इधर उधर देखने लगे कि आखिर ये सुमधुर आवाज कहां से आ रही है। रामचरितमानस का पुष्प वाटिका का इतना सुंदर प्रसंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक एक चीज बिल्कुल अगर बोला जाए ना तो 2-2 4-4 घंटे भी कम है एक एक चौपाई में। कितने सुंदर सुंदर अर्थ निकलते हैं। जब वो सुमधुर कानों में पड़ती है अब लक्ष्मण जी से कह नहीं सकते, तो जब सीता जी चलती हैं 4-5 सखियों के साथ, तो एक सखी उसमें से अलग होकर के ना जल्दी जल्दी पार्वती मंदिर के पास पहुंचने की कोशिश किया। अब जैसे वो पुष्पवाटिका में पहुंची तो देखे 2 सुंदर राजकुमार पुष्पों का चयन कर रहे हैं। उस दृश्य को देख करके, उस झांकी को देख करके ना वो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उसे पता नहीं चला। 10-15 मिनट तो वहीं खड़ी होकर के देखती रही। सीता जी ने जब पीछे मुड़ के देखा ये कहां चली गई, कहां गायब हो गई। सब सखी ने देखा अभी तो हमारे शादी चल रही थी, पता नहीं कहां चली गई। अचानक वो सखी हाँफते हुए दौड़ते हुए आई। मां भगवती ने कहा कि तुम इतना क्यों दौड़ते हो, कोई तुम्हें परेशान कर रहा क्या, किसी ने तुमको दौड़ा रखा है क्या। अरे मैंने आज उस वाटिका में 2 राजकुमारों को देखा और इतने सुंदर है ना, लगता हजारों कामदेव की छवि उनके मुखमंडल में आ गई। तुरंत भगवती सीता जी को शब्द स्मरण है कि जब जनकपुर की गलियों में घूम रहे थे तो मां भगवती भी के कानों में आवाज गई कि 2 सुंदर राजकुमार आए हुए हैं। तो मां भगवती ने सोचा और पार्वती जी से मन ही मन प्रार्थना किया कि हमको भी इनका
दर्शन होना चाहिए। मां भगवती सीता जी आगे बढ़ती हैं अपने सखियों के साथ में, भगवती की भी पूजा करना चाहती हैं, लेकिन सोच रही अगर इसके पहले राम दर्शन हो जाए तो अगर मैं पूजा करूं तो मेरी पूजा जो है ना सफल हो जाएगी। अब आगे बढ़ी, अब जब सीता जी दर्शन करने की इच्छा हुई तो जब आगे देखी तो एक लता ओट में खड़ी हो गई, सुंदर सा वृक्ष था बड़ा सा, उसके ओट में खड़ी हो गई कि दोनों भाइयों की नजर हमारे ऊपर ना पड़े और हम चुपके से देख लें। आज जब चलती है ना तो जब वो मधुर कान आवाज में पड़ी तो भगवान राम का जो है ना मन बरबस खिल गया। लक्ष्मण जी कहते हैं लगता है ना यहाँ कोई आने वाला है, ऐसा करो लक्ष्मण तुरंत पुष्पों का चयन करो और हम लोग चलते नहीं, लेट हो जाएंगे, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। वो पूजा के लिए बैठे हों, पूजा के लिए फूल लेने आए हुए हैं। अब जैसे चलने के लिए तैयार हुए इतने में सीता जी सखियों के साथ उपस्थित हो गई। राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा। अब बिल्कुल दोनों एकटक, क्योंकि दोनों की रूप माधुरी अत्यंत मनोहर है। मां भगवती सीता भी अनुपम सौंदर्य, जगत जननी है, आदि शक्ति है, और भगवान श्री राम भी परब्रह्म परमात्मा है। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों आँखियां लड़ी की लड़ी रह गई। पलक झपकना बंद हो गया, भगवान श्री राम मां भगवती सीता को देख रहे हैं और सीता जी राम जी को देख रही हैं। एक सखी कहती है, एक कहने लगी जानकी के लिए, रचे दई है विधाता ने जोड़ी सुघड़, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमर, दिल में शंका बढ़ी की बढ़ी रह गई। एक सखी के मन में तुरंत भाव आया कि कितनी सुंदर जोड़ी लगेगी अगर इनका वास्तव में विवाह हो जाता है। विधाता ने कितना सुंदर जोड़ी बनाई है, लेकिन पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमर, इतने सुकुमारी दिखाई पड़ रहे हैं तो धनुष कैसे तोड़ेंगे। कहते हैं ना, एक प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए जब विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि उठऊ राम भंजऊ भव चापा, अब मेटहु तात जनक परितापा, हे प्रभु आप उठे और जनक के परिताप को दूर करिए, धनुष को भंग करके। जब चलते हैं तो सीता जी मन ही मन सभी देवताओं को बुलाती हैं, क्योंकि उनके भी हृदय में ना बिल्कुल से हृदय की जो धड़कन है ना वो तेज हो गई थी कि तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। तो भगवान को मनाने लगी मां पार्वती जी से, तो मां पार्वती जी ने कहा कि ठीक है हम हल्का कर देंगे। कितना हल्का कर दे, देखिए 8 वर्ष की है मां भगवती, लेकिन सुंदर शब्द देखिए, कहती हैं जब देवताओं ने कहा कितना हल्का कर दें, 2 kg, 4 kg, 10 kg, 50 kg, कितना आप करवाना चाहती हैं, जितना ही उठा लें। मां भगवती सीता जी सोच में पड़ गई कि अगर मैं 10 किलो कह दूं न उठा पाए तब, तो तुरंत मन में विचार, देखिए एक 8 वर्ष की मां भगवती सीता, सुंदर कितना सुंदर विचार है। वो कहती है कि हे देवताओं इनका शरीर देख लो, ये इतने कोमल है, जितना उठा सके ना उतने हल्के हो जाओ आप। 2 किलो 4 किलो नहीं कहा, ये जितना उठा सके ना उतने ही बैठ के ना। उसमें फूल रखे थे तो पुष्प की डलिया उठाने से ना इनके माथों पे पसीना आ रहा था। तो जब एक फूल की डलिया उठाने में इनको पसीना आ सकता है, तो मैं अगर 2 किलो भी कह दूं ना उठा पाए तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तो मां भगवती सीता ने कहा इनके शरीर को देख लो, इनके आकार को आप देख लो, जितना ये उठा सके उतने ही हल्के हो जाओ। तो सखी कहती कितनी सुंदर है जोड़ी रची है, लेकिन धनुष इतना कठोर है, कैसे तोड़ पाएंगे, और जब तक धनुष टूटेगा नहीं विवाह नहीं होगा। दिल में शंका बढ़ गई कि हो सकता है नहीं भी हो सकता है। उतने में दूजी सखी कहती है, बोली दूजी सखी छोटे हैं मगर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, फिर उड़ी ना पड़ी की पड़ी रह गई।
अरे सखी तो इनका चमत्कार नहीं जानती, छोटे हैं लेकिन बहुत ही बलशाली हैं। मैंने सुना है कि विश्वामित्र जी की यज्ञ में ना जो विशाल ताड़का राक्षसी से बड़े बड़े लोग डरते थे युद्ध करने के लिए, एक ही बाण से उसका वध कर दिया। फिर गिर पड़ी, उठने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो इनका चमत्कार नहीं जानती, कुछ भी कर सकते हैं। देखने के लिए जब जनकपुर गए, सब झरोखों से सखियां लगी झांकने। देखते ही नजर से नजर मिल गई, सबकी आंखियां गड़ी की गड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों आंखियां लड़ी की लड़ी रह गई। दोनों की पलक झपकना ही बंद हो गया। भगवान राम निर्निमेष से देखते हैं और माँ भगवती सीता भी उनको निहारती है। ऐसी जब दशा देखी तो सखियों ने माँ सीता को झकझोरा, जैसे झकझोरा तुरंत सर नीचे करके जो है जो वृक्ष था उसकी ओट में जाकर के छिप गए। भगवान भी तुरंत लज्जित हुए और लक्ष्मण जी से कहा ना कि अब हम लोगों को चलना चाहिए, अब हमारा समय हो गया। भगवान तुरंत पुष्प को लेकर के उस वाटिका से गुरु जी के पास पहुंचते हैं और इधर सीता जी ने उस छवि को भी अपने हृदय में रख करके माँ पार्वती का पूजन किया और कहा माँ अगर मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है तो पति रूप में मुझे प्राप्त हो। और माला चढ़ाई तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, उस माला को जैसे भगवती ने चढ़ाया और जैसे प्रणाम किया तो माला सीता जी के सर पे गिरी, मतलब प्रसन्न हो गई भवानी। देखिए अगर हम पूजा करते हैं ना, अगर हम फूल चढ़ा दिए, अगर मूर्ति से फूल गिरता है तो शुभ होता है, शुभ होता है, मतलब उन्होंने हमारा पुष्प ग्रहण कर लिया। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, एक पत्थर से जैसे पुष्प माला को समर्पित किया, प्रणाम किया, वो माला खिसक करके माँ भगवती सीता के सर पे गिरी और मूर्ति जो पत्थर की थी हल्के से ऐसा लगा ना कि वो मुस्कान कर रही, हंस रही है। माँ पार्वती जी ने कहा कि आप चिंता न करें, आपका विवाह इन्हीं के साथ होगा। राजा जनक जी ने सभी राजाओं को थोड़ा 10 मिनट समय आप लूंगा, 5 मिनट, ज्यादा नहीं 5 मिनट। कल से देखिए इतनी सुंदर सुंदर कथाएं ना जब बोलने लगो ना तो समय हमको भी पता नहीं चलता। जैसे विश्वामित्र जी अयोध्या कब पहुंच गए उनको पता नहीं चला, तो हमको भी 9:15 हो गए। भगवान की कथा ही ऐसी है कि जितना भी आप सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं ना, शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। और कल से एक विनम्र निवेदन सभी से करना चाहूंगा कि 2 दिन बचा हुआ, बुधवार और गुरुवार, आज का समय तो निकल गया, तो थोड़ा 15 मिनट कथा को हम बढ़ाएंगे। 9:30 तक कथा होगी, उसके बाद आरती 10 मिनट में, 15 मिनट में। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन कि आप लोग नाराज मत होइएगा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं आपका बालक हूं। मैं सोचता हूं मुझे भी आनंद आता है और आप जैसे श्रोता पा करके भी मैं धन्य हो गया कि आप लोग बढ़िया बिना आराम से बैठे रहते हैं और जब तक कथा होती दत्त चित्त से सुनते हैं। तो जब श्रोता सुनने वाले अच्छे मिलते हैं ना तो कहने वाले का भी मन अच्छा लगता है। अब पता चला उसमें समय हो गया, घड़ी देके 2-4 उठ के जाने लगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अब कथा के बीच में उठ करके जाना भी नहीं चाहिए। आए हैं तो प्रसाद ले करके जाना चाहिए, भले 10 मिनट हो। दुनिया के काम के लिए तो हम इतना समय निकालते हैं, अगर परमात्मा के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए ना तो नुकसान नहीं करेगा, आपका जीवन सुधर जाएगा। हमारा जो भी धर्म कर्म है वो पूर्ण समझ लीजिए 10 मिनट और एक्स्ट्रा हो गए हमारे जीवन का। तो राजा जनक जी ने अनेक राजाओं को बुलाया धनुष यज्ञ के लिए, धनुष को स्थापित किया गया। कहते हैं ना राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान श्री राम बैठे, लक्ष्मण जी बैठे, महर्षि विश्वामित्र बैठे। कहते हैं बड़े बड़े राजा है देश देशांतर के, लेकिन धनुष उठाने की तो बात तिल भर हिला न सके। तिल जितना बड़ा होता ना, मतलब उतना उसको हिला न सके। रामचरितमानस में वर्णन आता है ना कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठाओ न टरई न पारा। मतलब 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठा रहे हैं, लेकिन वो धनुष को उठा नहीं। किसी ने पूछ लिया कि मान लो 10,000 राजा उठा के मिलके तोड़ देते तो सीता जी किसके साथ विवाह करती? किसके साथ विवाह करती?
इसलिए धनुष और भारी हो गया, क्योंकि धनुष भगवान शिव का धनुष है। 10,000 राजा मिलकर उठाए, तिल भर नहीं उठा, बड़े बड़े आए, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण भी आया, बाणासुर भी आया, लेकिन वो भी धनुष को उठा नहीं सके। जब धनुष को नहीं उठा सके, निराश हो गए, तो जनक जी बिल्कुल से परेशान हो गए कि लगता मेरी प्रतिज्ञा खाली रह जाएगी और मेरी बेटी कुमारी ही बैठ जाएगी, लगता है इसकी शादी नहीं होगी। वीर विहीन महिमा जानी, लगता है पृथ्वी ना वीरों से खाली हुआ। जैसे इतना कहा, लखनलाल जी तुरंत तमक करके खड़े हो गए। राजन, आपने गलत बात बोला, आप अपनी वाणी को वापस लीजिए। ऐसा आपने कैसे कह दिया? रघुवंशी महाजहा को हुई, रघुवंशी मगर एक भी छत्री बैठा, आप कैसे कह सकते हैं कि वीर विहीन महिमा जानी? कैसे पृथ्वी वीरों से खाली है? इस धनुष की क्या बात है? कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, ये पूरे ब्रह्मांड को ना गेंद के समान उठा सकता हूं, तो धनुष क्या चीज है? गोस्वामी तुलसीदास जी के कंदुक मतलब गेंद, और ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा सकता हूं, तो धनुष तो बहुत छोटी बात है। उसी ब्रह्मांड में धनुष भी रखा हुआ है, उसी धरती के ऊपर। और इतनी बात नहीं, काचे घट जीव डारो फोरी, असकै मेरु मूलक जीव तोरी। जैसे हाथी के पैर के नीचे मूली आ जाती है तो बिल्कुल चटनी बन जाती है, वैसे में उस पूरे ब्रह्मांड को ना मुट्ठी में पकड़ करके रगड़ सकता हूं, मतलब इसको चटनी बना सकता हूं एक तरफ से। जब इतना कहा, राजा जनक जी थोड़ा डरे, सशंकित हो गए। जितने दिक्पाल थे, जितने राजा बैठे थे, वर्णन आता ना, सब चुपचाप छिप गए, क्योंकि शेषावतार है। शेषावतार एक तो नागराज के अवतार, ऊपर से अगर क्रोध, तो कोई सहन कर सकता? नहीं सहन कर सकता। भगवान राम ने सोचा कि अगर ये तमस करके कहीं गए धनुष को तोड़ दिया तो बिना बियाह रह जाएंगे। राम जी ने सोचा कि अगर इनको सही नहीं, मतलब आंख से लक्ष्मण जी को मना किया। लक्ष्मण ने कहा कि आप चुपचाप बैठिए, इन्होंने कैसे ऐसी बात कह दिया? तो वहां किसी ने प्रश्न किया कि राम जी क्यों मना कर दिए? तो राम जी को डर था कि इतना क्रोधित हो गए हैं, कहीं बिना पूछे ही जाके धनुष तोड़ देंगे। और देखिए, छोटे का विवाह हो जाए, बड़ा पड़ा रह जाए ना, तो देश की बातें उठती हैं कि बड़े में कोई कमी होगी तभी तो उसका विवाह नहीं हुआ, छोटे का क्यों हो गया? तो इसलिए लखनलाल जी को तुरंत बैठा दी के बैठो, अभी आपको गुस्सा करने का समय नहीं है। जब इतना कहा, लक्ष्मण जी तुरंत शांत हो गए। विश्वामित्र जी ने राजा जनक की तरफ देखा और कहा, उठो राम भंजऊ गौ चापा, अमेट उताद जनक परितापा। आप उठिए और धनुष का भंग करिए। जैसे धनुष भगवान श्री राम चलते हैं, उस छवि को देख करके सभी स्त्रियां जितनी वहां बैठी होती हैं, सब कहती कि हे धनुष से प्रार्थना करती हैं, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करती हैं कि इनको इतना असीमित बल प्रदान करिए कि धनुष को तोड़ दे। क्योंकि सभी की इच्छा है, पूरे जनकवासियों की इच्छा है जनकपुर की, कि राम जी, सीता जी का विवाह राम के साथ हो। अगर इनका विवाह इनके साथ हो जाएगा तो कहीं घूमने अपने ससुराल आएंगे, तो इसी बहाने हमारे भी आंखें दोबारा धन्य हो जाएंगी इनका दर्शन पा करके। इसलिए सखियों को लोभ है कि अगर इनका विवाह हो जाएगा तो इनकी ससुराल हो जाएगी, तो कहीं न कहीं ये जरूर आएंगे अपने ससुराल घूमने, इसी बहाने इनका पुनः दर्शन हो जाएगा। अगर विवाह नहीं हुआ तो दोबारा लौट करके फिर जनकपुर नहीं आएंगे। भगवान श्री राम जाते हैं। देखिए, अहंकार युक्त राजा थे, धनुष को प्रणाम नहीं करते थे, अपने ताकत और बल का प्रयोग करके धनुष को उठाना चाहते थे, लेकिन जितना अहंकार मिलता उतना ही वो धनुष भारी होता चला जाता था। जितना अहंकार मिलता उतना ही वो धनुष भारी होता चला जाता था। जैसे 1000 लीटर दूध हो और नींबू का जो रस होता है, एक बूंद अगर पड़ जाता तो दूध फट जाता है। उसी तरह अगर जीवन में अहंकार की एक बूंद भी हमारे अंदर उत्पन्न हो गई तो व्यक्ति धीरे धीरे पतन के रास्ते पे चलने लग जाता है, उसका पतन होना चालू हो जाता है। धनुष को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम करके जैसे भगवान ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश किया, वैसे ही धनुष टूट करके गिर जाता, 2 खंड हो जाते हैं। इतना भीषण शब्द हुआ कि पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। भगवान शिव का सिंहासन डोल गया। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पे तपस्या कर रहे थे, वो भी उठ करके खड़े हो गए। उनको पता चल गया किसी ने शिव धनुष को तोड़ दिया, तुरंत अपने फरसे को उठाया और राजा जनक की तरफ निकल पड़े। और इधर जब धनुष टूट गया तो शतानंद जी ने सीता जी को आदेश दिया और जाकर के
जयमाल करवाया। माँ भगवती सीता जी का और राम जी का जयमाल हुआ। जब जयमाल हुआ और इतने में ही परशुराम जी का आगमन होता है। बस 5 मिनट और होगा। परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी का आगमन होने के बाद परशुराम जी का निवारण करते हैं। परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं, लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होते हैं। है तो बहुत सुंदर प्रसंग, लेकिन समय नहीं है। लखनलाल जी ने कहा कि आप एक धनुष टूटने से इतना परेशान हो रहे हैं, बहुत धन ही तोड़े हो लड़काई। जब मैं छोटा सा था तो ये बहुत से धनु को हमने तोड़ दिया, आप क्या बात कर रहे हैं? तो परशुराम जी ने कहा तुम धनु को आपने तोड़ा, शिव का धनुष है। जब देखा बात बढ़ जाएगी, भगवान श्री राम आगे आते हैं। मैंने जानबूझ करके नहीं तोड़ा, पुराना धनुष का टूट गया। लेकिन भगवान श्री राम ने अपनी माया दिखाई, प्रभुत्व दिखाया। जब देखा तो साक्षात परब्रह्म के अवतार है। तुरंत अपना धनुष प्रदान करके महेंद्र पर्वत की तरफ पुनः प्रस्थान कर देते हैं। राजा जनक जी विश्वामित्र के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु अब आगे क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि तुरंत आप लोग जो है एक सुंदर पत्रिका बनाइए, बस चिट्ठी हम राजा दशरथ जी के यहाँ पहुंचा देते हैं और बारात कल आएगी। बारात जो है ना कल आएगी, आज मुहूर्त ठीक नहीं है, तो आज हम दूतों को भेज देते हैं अवधपुरी तक और संदेश पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ उसमें। 2 दूतों को भेजा जनक जी ने सुंदर पत्रिका बना करके। अब पत्रिका बना करके जब राजा दशरथ जी के यहाँ पहुंचते हैं, बताते हैं कि ये हुआ पूरी कथा शुरू से। तो जनक राजा दशरथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कहें आप ये पत्रिका लीजिए, कहें ऐसा करिए अना आप लोग ही इसको सुनाओ। तो दूत महाराज जनक जी ने जो लिखा था उसको अपने शब्दों में सुनाते हैं। तो आइए 2 मिनट हम भी गुनगुना लेते हैं। बढ़िया सुंदर अवधी भाषा में वो बोलते हैं, तो हम भी बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। दूत कहते हैं हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइले भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइले भूप दुवरिया। मनवा रीझ गइले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमको पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम पाटे सिया। हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम पाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हमको पाती लैके आवत बानी हार से, राजा जनक दरबार से ना। सिय के शांति रूप जब जनने, बाबा जनक धनुष प्रण कैले। सिय के शांति रूप जब जनने, बाबा जनक धनुष प्रण कैले। रचना रचले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हमको पाती लैके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। रुकले बड़े बड़े भटभू, धनुआ देखी बैठे चूक। रुकले बड़े बड़े भटभू, धनुआ देखी बैठे चूक। तिल भर धनुष उतरना कौन वीर बलियार से, राजा जनक दरबार से ना। हमको पाती लैके आवत बानी हार से, राजा जनक दरबार से ना। कहवा दशरथ जी के लाल, कौन धनुष तोड़ी जयमाल। कहवा कौन धनुष तोड़ी जयमाल। तीनों लोक भरन रघुवर जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। हमको पाती लैके आवत बानी हार से, राजा जनक दरबार से ना। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा।
पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा, विनती कर जोरी बानी रघुवर सरकार से, राजा जनक दरबार से। हमको पाती लेके आवत बानी बार से, राजा जनक दरबार से, राजा जनक दरबार में। कितना सुंदर वर्णन किया। लास्ट में उन्होंने कहा कि पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। ये जो पत्र है ना बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, पूरा वर्णन कर दिया कि बड़े बड़े भूप आए लेकिन तिल भर धनुष उठलना कौन वीर बरियार से, बड़े बड़े राजा आए लेकिन किसी ने धनुष को उठा नहीं पाए, कहां दशरथ जी के लाल कौन धनुष तोड़ी जयमाल, और तीनों लोग भरल बा रघुवर जय जयकार से। वहां आपके पुत्र ने वो कमाल कर दिखाया जो बड़े बड़े राजा नहीं कर सके, धनुष को तोड़ा, आज तीनों लोग में उनकी जय जयकार हो रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जनक जी ने पाती लिखल बाटे थोड़ा, उन्होंने जो पाती लिखा बहुत थोड़ा लिखा है, तो अब क्या करना है, जल्दी साजी हाथी घोड़ा, अपने रथ को सजाइए, हाथियों को सजाइए, और विनती कर जोरी बानी रघुवर सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। पत्र को सुना, राजा दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत सबको आदेश दिया कि सुंदर बारात सजाई जाए। और कैसे बारात सजती है, अब कैसे चलती है, भगवान की अगर कृपा रही तो कल श्री सीताराम जी का सुंदर विवाह प्रसंग सुनेंगे। थोड़ा 15 मिनट जैसे आज हम 9:30 कर दिया, कल भी 9:30 पे हम फिनिश कर देंगे, तो थोड़ा ज्यादा समय हुआ, उसके लिए अपना बालक समझ करके मुझे माफ कर दिया। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए सब लोग मिल करके खड़े होकर के भगवान की आरती करते हैं। रामचंद्र मानस की आरती लेकर के प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए ऐसे जाइएगा जैसे विश्वामित्र जी को पता नहीं चला अयोध्या आने के लिए, वैसे आपको भी पता नहीं चलेगा कि हम कानपुर के इतनी जल्दी पहुंच गए। आराधिक्यं संदर्शयामि निरंजनं समर्पयामि। मंगलाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नारायणि नमोस्तुते। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हार्दिक्यं संदर्शयामि। सर्वे देवाः वन्दनं च। श्री हरे नमः। श्री परमात्मने नमो नमः। आरति ग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि। आप लेकर के हाथ जोड़ करके हाथ में पुष्प ले लें। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जदनेन जन्मयनं तदेवास्तानि धर्माणि विमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कापकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्य। यह तो गति है अटपटे कि झटपट लगे न कोई अजो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। जाना है रहना नहीं मरना विश्वामित्र अगो दिन दुनिया के लिए मत भूलो जगली। धन यौवन उड़ जाएगी जामे कुटुंब समान मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। प्रार्थना नमस्कार समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोले श्री गणपति गजानन भगवान की जय। दुर्गे माते की जय। संतोषी माते की जय। अन्नपूर्णा मातु की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सूर्यनारायण भगवान की जय। नवग्रह मंडल देवताओं की जय। तुलसी मातु की जय। गंगा मातु की जय। नंदी महाराज की जय। वासुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान की जय। कुबेर महाराज की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग भगवान को मत्था टेक करके प्रणाम कर ले। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे तवे साष्टांगोय प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृताः कालहरकंठकर दुःखहर्तारि पुस्तकाः। नमः पार्वतीपतये हर हर महावीर शंभो। एक सूचना है, 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभी लोग आरती लेकर के प्रसाद लेकर के जाएंगे। सभी से निवेदन है। और फ्राइडे को शुक्रवार को हवन का कार्यक्रम है। तो जो हवन में तिल है, चावल है, जव और घी, शुगर मत लाइएगा, चीनी, तिल, काला तिल अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, ब्लैक तिल जिसको हम बोलते हैं। तो तिल जो देना चाहते हैं, घी है, जव है, चावल, वो आकर के यहाँ पे ना जब कल आएंगे परसों आएंगे तो यहाँ पे लेते आएंगे, ठीक है ना। तो जिसे फ्राइडे को हवन करने के लिए उसकी व्यवस्था हो सके। सभी लोग आरती लेकर के प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।